एंट्री बहुत अच्छी थी ना सर, एक कोई फिल्मी स्टाइल में एकदम से गाड़ियां यूं आई और आने के बाद फिर वो यूं 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 में से एक बीच में से गाड़ी निकल कर आई है और उन्होंने लाके एकदम रोका। अचानक से पता चला, इतनी गाड़ियों में कोई शनाख्त नहीं कर सकता कि इसमें मोदी जी किसमें है। तो जालिमो, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है, दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। पहले जो है वो इंडिया को अपना 18th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो बहुत बहुत। क्या हम कुछ इंडिया से सीख सकते हैं इस मौके पे? India's growth is more than 2 times higher than the average global growth. 40 अरब का नुकसान हुआ है जब से हमने ट्रेड बंद की है इंडिया के साथ। उसके बाद उनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा, उनका मतलब ग्राफ ऊपर है। पाकिस्तान में जो सबसे मेन चीज है, हम पीछे रह गए मैं समझता हूँ एजुकेशन में। जैसे किसी फिल्म के हीरो आ रहे हैं तो वो वाकई हीरो हैं, अपने मुल्क के लिए उन्होंने इस तरह के काम किए हैं, इंडिया के हीरो हैं बिल्कुल। वो प्राइम मिनिस्टर हमारा नरेंद्र मोदी जैसा हो, जो कि हमारे मुल्क को बढ़ाए, जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाए, हमारे मुल्क को आगे लेके जाए, जैसा उनके विजन, जैसा उनकी पॉलिसीज जैसा, ताकि हम तरक्की करें। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान ऊपर जाए, लेकिन पाकिस्तान दिन ब दिन जमीन के नीचे जा रहा है। कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिस पे आप फख्र कर सकते हैं आफ्टर 79 ईयर्स। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी दबंग जो है एंट्री थी मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, लाल किले पर पीएम मोदी की धांसू एंट्री देख पाकिस्तानी भी दीवाने हो गए हैं। दरअसल भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इस खास मौके पर उन्होंने लाल और पीले रंग की खूबसूरत पगड़ी पहनी, जिसने सबका ध्यान खींचा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग डिजाइन और रंग की पगड़ी पहनकर नजर आते हैं। वहीं भारत आज अपनी आज़ादी के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। 1947 में मिली स्वतंत्रता के बाद से हर साल लाल किला इस ऐतिहासिक समारोह का गवाह बनता है। पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 13वीं बार देश को संबोधित किया। करीब 76 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रगति, सरकार की उपलब्धियों और आने वाले समय के भारत के विजन का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी का अंदाज और उनकी पगड़ी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। हीरो की तरह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी दबंग जो है एंट्री थी मोदी जी की। इतनी सारी गाड़ियां, और गाड़ियां कितनी एक जैसी गाड़ियां थी, सब एक मॉडल के साथ। तो कोई पीछे जा रही हो, एकदम अचानक से गाड़ी जो है उन्होंने अपना साइड लिया और उसी में जो है मोदी जी नजर आए, और कितनी सख्त तरीन जो है सिक्योरिटी के साथ। और एंट्री बहुत अच्छी थी ना सर, एक कोई फिल्मी स्टाइल में एकदम से गाड़ियां यूं आई और आने के बाद फिर वो यूं 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 में से एक बीच में से गाड़ी निकल कर आई है और उन्होंने लाके एकदम रोका। अचानक से पता चला, इतनी गाड़ियों में कोई शनाख्त नहीं कर सकता कि इसमें मोदी जी किसमें है। बिल्कुल अचानक से निकले वो उसमें से। सबसे बड़ी फनकारी तो इसी बात को कहते हैं कि ये, क्योंकि एक बहुत लम्हा, थोड़ा छोटा सा लम्हा होता है। जो है वो इंडिया को अपना 18th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो बहुत बहुत। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इंडिया को उनके 80वें यौम आज़ादी के मौके पर वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था, तकरीबन एक जितना टाइम ही हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया को आजाद हुए। क्या डिफरेंसेस है पाकिस्तान और इंडिया के बीच? क्या हम कुछ इंडिया से सीख सकते हैं इस मौके पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम फाइजा अयूब। फाइजा, क्या करती हो? मैं एक स्टूडेंट हूँ, ACCA स्टूडेंट हूँ। ACCA स्टूडेंट। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही ऑलमोस्ट आजाद हुए थे, क्या डिफरेंस है आज के दिन में दोनों कंट्रीज के बीच में? बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी भी मईशत में वो कितना ज्यादा हमसे आगे हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं, ये तो चले एक पॉइंट है मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन मईशत में हमसे वो कितना आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। दुनिया में वो 4थे से 5वें नंबर पे आई गेस आते हैं मईशत में, जबकि हम उनसे 49वें 50वें नंबर पे हैं। ठीक है। तो इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं। उनके रिलेशंस अच्छे हैं, उस तरह से अच्छे हैं जिस तरह हमारे वुज़रा भी तो कर ही रहे हैं, दूसरे मालिक के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट कि हमने कर्जा, यह सारी इन्हीं से लिंक करती हैं चीज़ें। महंगाई, कर्जा हमने लिया हुआ इतना ज़्यादा। अब उन्होंने लिया था मेरे ख्याल 1995-94 में, और हम तो कितना ज़्यादा ले रहे हैं कर्जा, और अभी भी ले रहे हैं, और हम फिर आवाम से टैक्स ले रहे हैं।
अच्छा, कोई एक ऐसी चीज बता दें जो आपको इंडिया की अच्छी लगती है, चाहे वो कल्चर में उनका ड्रेस हो, उनका फूड हो, उनकी प्लेसेस हो, या कोई और चीज जो आपको इंडिया की पसंद हो। इंडिया की क्या चीजें, बस दिल में अभी उन लोगों के लिए प्यार है, वो ऐसे ही हैं जैसे हम जैसे लोग हैं। लगता ही नहीं है कि कोई मतलब कल्चर अपने जैसे ही लोग हैं, और उनसे वैसे ही दिल में मोहब्बत है, प्यार है उनके लिए। ठीक है, अच्छा लास्ट में रिलेशन अच्छे हो जाएं। रिलेशन आप चाहती हैं इंडिया के साथ हमारे अच्छे हो जाए? जरूर, क्यों नहीं, ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है, बहुत से पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, उस तरह से आना जाना हो जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है। और ये सब इसी के साथ है कि हमारे सियासी ताल्लुकात बेहतर हों, तो उसके बाद ये सब चीजें आती हैं। अच्छा, आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, ये चाहती हैं कि हमारे भी जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन जो है बेहतर हो जाए। आप क्या चाहते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट में मुझे बताएं, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के मौके पे आप कोई मैसेज देना चाहें? इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के मौके पे यही उनकी आवाम भी खुश रहे। वाला डेटा देख लीजिए, दैट इज इंडिया में तकरीबन 70 से 80% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। पाकिस्तान में 60 to 70%, आपको 10% का एडवांटेज था। अब देखिए इंडिया में सिर्फ 2.6% एक्सट्रीम पॉवर्टी में है और पाकिस्तान में 16.5%। यू नो, इन शेयर नंबर्स, एक्चुअल गिनती में देखें तो इंडिया में 3.80 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं और पाकिस्तान में 4 लाख से ज्यादा, 4 करोड़ से ज्यादा लोग बहुत गरीब। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब दिन में $3 से कम पैसे कमा रहे हैं। सो कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिस पे आप फख्र कर सकते हैं आफ्टर 79 ईयर्स, एक्सेप्ट के हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए और हम सरवाइव कर रहे हैं। इंडिया का साइज भी बढ़ गया, पता है आपको? इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया हैज ग्रोन, सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया और हैदराबाद भी बाद में 48 में आया ना, तो इंडिया हैज ग्रोन, बट पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया 71 में। बिल्कुल। और 71 में एक चांस था पाकिस्तान को टू रीडू, मतलब वो अपने आप को रीसेट कर लेता कि देखो हमारे जो अभी जो पॉलिसीज थे 47 से 71 तक जो पॉलिसीज थे, दैट लेड टू ए डिजास्टर। तो वी नीड टू रीबूट। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश हैज डन ए बेटर जॉब ऑफ रीबूटिंग देन पाकिस्तान। और वो बौखलाहट जो अजम्पशन है, आर वी ए मुस्लिम डेमोक्रेसी, आर वी एन इस्लामिक स्टेट वगैरह वगैरह, वो मुसलसिल जहन में आपके, और उसके ऊपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी, पॉवर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये कंट्रोल में नहीं आने वाला है। पता है आपको,